तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय महेंद्र सर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य वर्क। तो वर्क को हमने इसके पहले वाले वीडियो पढ़ा दिया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप दे जाएं और हर पॉइंट को समझें, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के माध्यम से आपको कार्य को हर एक बेस को बताएंगे, उसके नोट को बताएंगे और आपको इसमें जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवाल है उस सवाल को भी हम आपको क्या करेंगे, बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो आपका वर्क होता है यानी कार्य होता है यानी W को हम क्या किससे यानी कि जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा और गहरे गहराई के माध्यम में हम जाएंगे तो आपको हमने एक बात ये भी बताया था कि दोस्तों जो आपका वर्क होता है, वर्क आपका पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाएगा और उसके साथ साथ ये आपका क्या होता है, जीरो भी होता है। अर्थात आपका जो वर्क है ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। अब ये कब होता है, इस बात को समझने के लिए आप लोग एक छोटा सा रफ एक सुंदर सी पेन लेकर के बैठें और वीडियो को अंत तक देखें और नोट करते रहें। अब दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई पहली जो कंडीशन है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पर हमने एक फोर्स लगाया m और जब इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाए हैं तो यह ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहां से चल करके यहां से डिस्प्लेसमेंट होकर के आपका यहां पर पहुंच जाती है। अर्थात ये अपने प्लेस से x डिस्प्लेसमेंट को क्या करती है, x दूरी पर पहुंच जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वह कार्य होता है F, यानी कार्य होता है W = वेक्टर F इंटू वेक्टर D। वेक्टर F इंटू क्या होता है, वेक्टर D। बट यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, W है, तो जो W का मान x है तो W का मान जो होगा वेक्टर F इंटू x प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, पहली बात अगर आप पॉइंट याद करना कि जब आपका थीटा का मान, यही आपका दोस्तों बात समझिए, मैक्सिमम वर्क होता है। यही क्या होता है, आपका मैक्सिमम वर्क होता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, जब आपका थीटा का मान 0 अंश होगा, यहाँ पर भी थीटा का मान क्या है, 0 अंश है। जब थीटा का मान 0 अंश होगा मेरे दोस्तों तो वहां पर cos थीटा यानी cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका वर्कडन होता है, वर्कडन आपका होगा F इंटू D और क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा के स्थान 0 रखते हैं तो W बराबर मिलेगा F इंटू D, यानी आपका मैक्सिमम कार्य मिल जाता है। लेकिन हम अगर बात करते हैं सेकंड पोजीशन के बारे में, सेकंड केस के बारे में ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इफ जो आपका थीटा है, थीटा क्या हो दोस्तों, आपका एक्यूट होना चाहिए। क्या होगा, एक्यूट हो। इस कंडीशन यानी कि जो आपका थीटा है वह थीटा क्या हो, 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से क्या होता है, कम हो। यानी थीटा का जो मान है वह 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। इस कंडीशन मेरे प्यारे दोस्तों जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर जब cos थीटा का मान धनात्मक होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव यानी कि आपको धनात्मक प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात और याद करिए, अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव है तो वर्क भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। अब केस नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, जब केस नंबर 3 की बात करेंगे, जब आपका थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज होगा, इस कंडीशन में आपका मेरे दोस्तों जो cos थीटा की वैल्यू आती है वह हमेशा क्या हो जाती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। अगर cos थीटा की वैल्यू निगेटिव है तो आपका दोस्तों वर्क डन जो होगा, वर्क भी आपका क्या हो जाता है, निगेटिव प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव है
डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपका दोस्तों क्या है निगेटिव है, तब भी आपका वर्क डन क्या हो जाता है, निगेटिव ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 केस को आप पहला का केस क्या हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया। अब बात आती है कि वर्क डन आपका 0 कब होगा। वर्क डन आपका 0 कब होगा, इसके लिए ध्यान देना है। इफ आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो, परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल होना चाहिए या 90 अंश हो। इसके साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तब भी आपका वर्क डन क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान 0 होता है जब f into d cos 90 रखेंगे, इसमें से कोई भी अगर एक का मान 0 हो गया तो वर्क डन आपका क्या हो जाता है, 0 प्राप्त होगा। यानी सभी कंडीशन कब आपका मैक्सिमम प्राप्त होगा, कब आपका पॉजिटिव प्राप्त होगा, कब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, कब वर्क डन आपका मिनिमम प्राप्त होगा यानी कि 0 प्राप्त होगा। ये तीनों केस को आप बेहतरीन तरीके से रख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम ध्यान दें दोस्तों कि डिफिनीशन, अगर मुझे वर्क की डिफिनीशन ना याद हो तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल डिफिनीशन ऑफ वर्क, यानी कि आपका जो वर्क है, वर्क का जो प्रॉब्लम के बेस पर एक जनरल या साधारण आपका जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को आप कह सकते हो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी कि जो आपका वर्क डन होता है बाय अ कांस्टेंट फोर्स के इक्वल, यानी कहा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जितना फोर्स करेंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, उतना ही आपको वर्क डन प्राप्त होता है। जितना कम फोर्स लगाएंगे आपको वर्क डन उतना क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि जो आपका वर्क डन है, अगर आपका बल क्या है, नियत है, नियत फोर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन के नाम से जानते हैं।